हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के, ये हमारा लास्ट लेक्चर है, ठीक है, छठवां चैप्टर है, ठीक है, स्पेशल है। इस टॉपिक को आप देखना, बड़ा वीडियो नहीं है, इस छोटे से वीडियो में हम ये सारे चीज़ों को कवर करेंगे। और ये जो समीकरण बन रहा है, इक्वेशन जो बन रहा है वो अच्छा है, ज़्यादा आपको और चीज़ों को प्रैक्टिस करना नहीं पड़ेगा, बस कुछ चीज़ों को याद करके हम अच्छा से कवर कर सकते हैं। दोस्तों, चैनल में नया है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से एमपी वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिल सकेगा। इसके बाद जो अगला वाला जो चैप्टर आएगा ना, उसमें हम लोग बहुत अच्छे चीज़ों को पढ़ेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में पढ़ते हैं हेंडरसन हेजल समीकरण क्या होता है, थोड़ा सा इनका व्यंजक है, समझते हैं। किसी भी वीक एसिड, कोई हमारे पास दुर्बल अम्ल होता है, इसके लवण हमारे पास इसके सॉल्ट होते हैं, से बने बफर सॉल्यूशन के अम्ल का वियोजन अर्थात डिसोसिएशन स्थिरांक निम्न व्यंजक के द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसे यहां मैंने लिखा है HA को मान लीजिए, क्या मान लेते हैं, एक वीक एसिड मान लेते हैं। हमारे पास एक क्या है, वीक एसिड है। उनको हम ब्रेक डाउन करें तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात हम उनको डिसोसिएट कर दिए, प्लस और माइनस में ब्रेक डाउन कर दिए, ठीक है। अगर हम इनका रेट देखें, अर्थात इनका के देखें, स्थिरांक देखें, के निकालें, और यहाँ के का मतलब क्या है, यहाँ पर स्थिरांक को बता रहा है, और ए का मतलब क्या बता रहा है, एसिड के लिए ये बता रहा है, ठीक है। तो हम इनको लिख सकते हैं, के ए बराबर क्या लिख सकते हैं, H प्लस और A माइनस, और बटे में क्या लिख सकते हैं, HA लिख सकते हैं। तो यहाँ H प्लस आयन जो यहाँ पर प्रोडक्ट में बना हुआ है, अर्थात डिसोसिएट मैंने किया हुआ है, तो उसको मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में, ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन को बता रहा है, H प्लस आयन और A माइनस आयन है, और नीचे में है मेरे पास HA क्या है, मेरे पास एक वीक एसिड को बता रहे हैं, जिसको मैंने ब्रेक डाउन किया तो ये प्लस और ये माइनस में कन्वर्ट हो गए। इसको मान लेते हैं समीकरण पहला मान लेते हैं। अब मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ HA क्या है, बताना तो थोड़ा से पड़ेगा ना, कि यहाँ पर H और A क्या चीज को बता रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा से हम बता सकते हैं, HA बराबर अवियोजित अम्ल की मात्रा है। ये हमारे पास एसिड है जो अभी डिसोसिएट नहीं हुए हैं, अर्थात ये वियोजित नहीं हुए हैं, लेकिन जैसे मैं इनको ब्रेक डाउन करूंगा तो A प्लस में और ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अवियोजित अम्ल की क्या होती है, मात्रा होती है, ठीक है। अब मेरे पास HA जो है वो क्या चीज है, एक वीक एसिड है जो बहुत कम वियोजित होते हैं। जब भी हम वीक एसिड का बात करेंगे तो आप सभी लोगों को पता है, जब भी वीक एसिड आता है तो वो अच्छे से डिसोसिएट नहीं होते हैं, राइट ना। वही चीज है यहाँ पर, HA हमारा वीक एसिड है जो कम वियोजित होते हैं या लेस डिसोसिएट होते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, A माइनस आयन क्या है, उसको हम एक लवण मान लेते हैं। मान लो हम A के जगह में अब हम लवण लिख सकते हैं, क्यों, यहाँ पर मैंने थोड़ा कारण लिखा है, लवण को पूर्णतः वियोजित मान ले, अर्थात सीधा मतलब ये कहें कि A माइनस आयन के जगह में हम लवण रखेंगे इस समीकरण पहला में। तो यहां लिखेंगे समीकरण पहला में मान रखने पर, तो कुछ भी नहीं करना है, समीकरण एक को देखना है ऊपर में, और जहां पर A माइनस लिखा हुआ है वहां पर आप लोगों को सॉल्ट लिख देना है, अर्थात लवण लिख देना है। तो इसी को Ka का Ka लिख दूंगा, बराबर का बराबर H प्लस का H प्लस आयन, और A माइनस के जगह में मैं सॉल्ट लिखूंगा, और HA मेरा क्या है, एसिड का फॉर्म है यहाँ पर, तो मैं HA लिखूं, या फिर मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, एसिड लिख सकता हूं या अम्ल लिख सकता हूं। मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादा हमारे केमिस्ट्री में ऐसा नहीं कि हम बहुत सारे थ्योरी लिखेंगे, ज़्यादा थ्योरी रहता नहीं है। अब देखते हैं समीकरण, इसको 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 2 का क्या करेंगे, लॉग लेने पर, समीकरण 2 पर क्या लेंगे, समीकरण 2 पर यहां लिख लेंगे, समीकरण 2 पर क्या लेंगे, लॉग लेने पर। जहां जहां हमारे पास लेफ्ट साइड और राइट साइड जो मान दिया है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, लॉग लिख देंगे। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, H प्लस आयन के लिए मैं लॉग लिख सकता हूं, और इक्वल लॉग K के लिए भी मैं लिख सकता हूं, Ka जो लिखा है ना इसके सामने में मैं लॉग लिख सकता हूं, प्लस किसके लिए भी लॉग लिख सकता हूं मैं, ये जो हमारे पास अम्ल और जो लवण लिखा है ना इसके लिए, अर्थात मैं सबके लिए अलग कर दिया। देखो Ka के लिए भी, H के लिए भी, लवण के लिए भी और अम्ल के लिए, चारों के लिए, 1 2 3 चारों के लिए मैंने क्या लिख दिया, लॉग लिख दिया। वही चीज यहां पर लिखा है, अच्छे से ध्यान करो, H प्लस आयन यहां पर लिखा हुआ है, H प्लस आयन के लिए मैंने लॉग लिख दिया, इक्वल K के लिए भी मैंने क्या लिख दिया, लॉग लिख दिया, प्लस लॉग किसके लिए लिख सकता हूं मैं, इतना सब के लिए, जो हमारे पास लवण बटे अम्ल लिखा है ना उसके लिए मैं अम्ल बटे लवण, जब हम उनको सीधे रूप में ले सकते हैं तो अम्ल बटे क्या लिख सकते हैं, लवण हम लिख सकते हैं। इतना बात समझ आ गया। अब यहां देखो इस समीकरण और ये नीचे में क्या लिखा है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। कुल मिला के मैं ये कहूँ कि हम माइनस चिन्ह के साथ गुणा कर दिए हैं, जो यहाँ पर लॉग दिया है उस सब में मैंने गुणा कर दिया है माइनस का, अर्थात ए प्लस
प्लस को मैंने कन्वर्ट कर दिया माइनस में, ठीक है। अब नीचे हमारे पास जहां जहां लॉग है वहां वहां मैं क्या लिखूंगा, p लिखूंगा। तो यहां पर हम ph हो जाएगा लिखेंगे, तो लॉग की जगह में अगर मैं p लिखूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, ph हो जाएगा। यहां पर इसके जगह में मैं लिखूंगा लॉग के जगह में, तो p के a हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि लॉग के जगह में हमारे पास हम p रखेंगे मान को, ठीक है। तो यहां पर जो लॉग लिखा है वहां p लिखा, लॉग लिखा है वहां p लिखा, लॉग की जगह में मैंने p लिख दिया, राइट ना। सिर्फ ये दोनों के लिए ना, इसके लिए नहीं लिखेंगे, ये तो हमारा सेम है। ये समीकरण मेरा हो जाता है तीसरा, और यही जो समीकरण हमारे पास दिखाई दे रहा है यही हेंडरसन हेजल समीकरण है, मैंने लिखा है थोड़ा से। समीकरण 3 अम्लीय बफर विलयन के लिए हेंडरसन हेजल समीकरण है। इसी समीकरण से अम्ल बफर विलयन का pH मान को क्या कर सकते हैं, हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें क्षार के लिए तो यहां पर कुछ भी नहीं करेंगे, यहां OH लिख देंगे। क्या लिख देंगे, OH, बाकी हमारा सेम होगा। और यहां अम्ल की जगह में हम क्षार लिख देंगे। जैसे अगर आप चाहेंगे कि हम कोई बेस के लिए निकालें तो फर्क क्या होगा, नीचे में आप लिख सकते हैं, यहां नीचे में लिखना क्षार के लिए, यहां नीचे में लिखना क्षार के लिए, क्षार के लिए नीचे में लिखना ना। अभी अनुप्रयोग है मैं बताऊंगा, तो उसके नीचे में लिख लेंगे क्षार के लिए। तो क्षार के लिए क्या होगा, यहाँ p के p ही रहेगा, लिख लेना, नीचे में लिख लेना। क्षार के लिए लिखने के बाद p लिख लेना, और यहाँ h के जगह में OH लिख देना, इक्वल के इक्वल p के लिखना, और a के जगह में हम b लिखेंगे, क्योंकि a फॉर एसिड है और b फॉर क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। क्लियर हो, लॉग हमारा सेम रहेगा। ये अम्ल के जगह में हम क्षार के लिए ज्ञात कर रहे हैं, तो बच्चों यहाँ पर क्षार लिख देना, लवण का लवण, ये समीकरण चौथा बन जाएगा। बात समझ आ गई क्या? अगर आप चाहें तो यहां मैं एक बार लिख के बता देता हूं, P का P हो जाएगा, OH का OH हो जाएगा, इक्वल का इक्वल, P के B हो जाएगा बेस के लिए, प्लस लॉग हो जाएगा, और यहां पर अम्ल की जगह में क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, और नीचे में हमारे पास क्या हो जाएगा, लवण हो जाएगा। ये समीकरण मेरा बन जाएगा, इतना जो मैंने लिखा है ये समीकरण चौथा बन जाएगा क्षार के लिए, ठीक है। तो यही समीकरण जो 3 और 4 है हमारे पास अम्ल और क्षार के लिए हेंडरसन समीकरण होता है। आई होप सभी बच्चों को इतना बात समझ आ गया। भाई मैंने थोड़ा सा एप्लीकेशन भी लिखा हुआ है कि भाई इनका अनुप्रयोग हम लोग क्या क्या चीज़ के लिए करते हैं, तो मैं बहुत शॉर्ट टर्म में लिखा हूं ताकि आप बच्चे समझ जाएंगे, और पेपर में पूछते हैं तो ये चीज़ों को कवर कर लेंगे। अनुप्रयोग पहला है बफर विलयन की pH की गणना करना। जो हमारे पास इसका पहला एप्लीकेशन है, कोई भी हमारे पास बफर सॉल्यूशन होते हैं उसके pH की क्या करना होता है, गणना कर सकते हैं इसके माध्यम से। कोई भी हमारे पास एसिड है जो डाइल्यूट है, और कोई भी बेस है वो भी डाइल्यूट है, उनकी वियोजन की गणना करना, अर्थात कैलकुलेशन कर सकते हैं, डिसोसिएशन कर सकते हैं, डिसोसिएशन की कैलकुलेशन कर सकते हैं कोई भी डाइल्यूट एसिड और बेस की, राइट ना। तीसरा हमारे पास एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स, कोई भी सॉल्ट होता है उनमें अम्ल और क्षार की कॉन्सेंट्रेशन को मापने के लिए हम लोग इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो 3 हमारा एप्लीकेशन है, पेपर में जरूर आप लिखना। ये टॉपिक 3 नंबर 4 नंबर में आ जाता है, एक पेज में आप लोगों का कवर हो गया, कवर आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप सभी लोगों को एकदम क्लियर समझ आ गया कि कैसे हम लोग हेंडरसन हेजल समीकरण को समझ सकते हैं। पेपर के बेस पर IMP है तो इनको कवर करने स्टूडेंट। अब इसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर आएगा हमारे पास 7वां चैप्टर के लिए हम बात करेंगे, फेस इक्विलिब्रियम हम देखेंगे, और इसके अंतर्गत कुछ टॉपिक और हैं जो पेपर के लिए तो उतना MP नहीं है, देखेंगे। अगर मुझे और वीडियो बनाना रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी इतना चीज़ें को आपको कवर करना पड़ेगा, आसानी से इसको आप कवर कर सकते हैं। बाकी और चीज़ें उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जहाँ तक है ना समय बचेगा तो आप करिएगा। बाकी बफर सॉल्यूशन तो कर ही लेना, मत छोड़ना। जितना टॉपिक मैं पढ़ाते जा रहा हूँ सारे टॉपिक IMP है सबके लिए। तो जो भी आपके दोस्त यार हैं उन लोगों को मेरे चैनल को शेयर जरूर कर देना। IMP वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, चैनल में नए आए हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को आज करने के लिए थैंक यू सो मच।